जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ये हम देखते हैं। तो ए डॉट बी इस स्थिति में हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, आपको पता है। तो ए बी कॉस, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ए बी इंटू 0, और ये आ जाएगा 0। मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये स्थिति है अगर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन इसका रिवर्स नहीं सही है, जैसे इसका उल्टा बोला जाए, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। लेकिन मान लो कि अगर ए डॉट बी 0 है तो क्या वो परपेंडिकुलर ही होंगे, ये सवाल है। आप एक बार सवाल फिर से समझ लीजिए कि अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है, ये दिया हुआ है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, तो डॉट क्या आ जाएगा 0, ये आपने समझ लिया। लेकिन अगर डॉट 0 है तो क्या वो परपेंडिकुलर होंगे, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लो अगर दिया हुआ है कि ए डॉट बी 0 है, ये दिया हुआ है, तो इसका क्या क्या मतलब निकल सकता है, क्या क्या इसके मायने हैं। देखो, दो वेक्टर का डॉट अगर 0 है तो ऐसा हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर हो, लेकिन और भी संभावनाएं हैं। जैसे हो सकता है कि ए 0, हो सकता है कि पहला वेक्टर भी 0 हो, इसलिए इनका डॉट 0 हो गया, या ये हो सकता है कि बी 0 हो। तो अगर a डॉट बी 0 है तो हो सकता है a ही 0 हो, पहला वेक्टर 0 हो या दूसरा वेक्टर 0 हो, या दोनों 0 हो। ये भी हो सकता है कि बोथ 0 है ना। और लास्ट चांस ये भी है कि a और b क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर a और b परपेंडिकुलर है तब तो डॉट उनका 0 होगा, ये श्योर है। लेकिन अगर मान लो डॉट 0 दिया हुआ है तब क्या संभव है, हो सकता है कि a 0 हो, b 0 हो, या हो सकता है दोनों 0 हो, या अगर दोनों 0 नहीं है तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दो परपेंडिकुलर है तो डॉट उनका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डॉट 0 है तो हो सकता है कि a 0 हो, b 0 हो, या दोनों 0 हो, या अगर दोनों 0 नहीं है तो a और b क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह आपको काम में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि a और b दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर्स को अगर यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दिया हो, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया हो, तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब समझ लीजिए। पहले भी मैंने बताया, आई कैप जैसे मान लो ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस होता है ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस को बोर्ड पे इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। मैं पेन से तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस, ये तुमको जो दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ऐसे, ये इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। वैसे आप 2 एक्सिस पढ़े होंगे, 3 एक्सिस ऐसे होता है। ये एक्स एक्सिस है इस तरफ, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। बोर्ड पे हम लोग ऐसे बनाएंगे एक्स वाई जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप। यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पहले मैंने बताया है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है। तो x एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, y एक्सिस की दिशा में j कैप, और z एक्सिस की दिशा में k कैप होता है। वेक्टर्स अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लीजिए कि जैसे मान लो अगर कोई वेक्टर a है
और लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, मान लो अगर ऐसे दिया हुआ है, और मान लो ये वेक्टर फोर्स है, कोई बल है, ये कोई बल वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा आई कैप की दिशा में, 2i कैप का मतलब है कि 2 न्यूटन का फोर्स एक्स की दिशा में, 3 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस की दिशा में जेड कैप के लॉन्ग, और 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये जो फोर्स वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है 2i कैप, मतलब किसी वस्तु पे, किसी बॉडी पे 2 न्यूटन का बल लग रहा होगा एक्स की दिशा में, 3 न्यूटन का बल लग रहा होगा वाई की दिशा में, और 5 न्यूटन का बल लग रहा होगा जेड की दिशा में। ये एक बेसिक चीज है। इसका मतलब ये है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मान लो 2 वेक्टर इसी तरीके से लिखे हो, एक मान लो वेक्टर ए हो इस तरीके से, दूसरा वेक्टर बी भी हो ऐसे ही आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखा हो, तो उनका डॉट कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो दो वेक्टर्स अगर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिए होंगे तब हम लोग कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले समझो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अभी मैंने बताया कि एक यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग